हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 26-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है, कक्षा 4 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह सात में देखिए इकाई 1 में है हमारा समुदाय और अध्याय 1 में दिया है मिलकर साथ रहना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला अभ्यास क्रमांक आता है आपका, पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में है बच्चे अपने परिवार के साथ वन महोत्सव बनाने के लिए उद्यान में एकत्रित हुए। दूसरे में है साफ सफाई, पौधे लगाना, पानी देना, खाना बनाने के लिए समूह का गठन किया गया। आप इस तरह से भरेंगे। दूसरे में आपको सही गलत का निशान लगाना है। बरसात में नदी पर पुल बनाना आसान होता है तो नहीं, तो आपका गलत होगा। वन महोत्सव के दौरान बच्चों ने सिर्फ खेलकूद किया तो नहीं, तो ये भी आपका गलत है। तीसरे में है वन महोत्सव के दौरान बच्चों ने उद्यान को सुंदर बनाने के लिए कौन कौन से कार्य किए। आपको उत्तर में करना है साफ सफाई, पौधारोपण, मरम्मत, बेंच ठीक करना व प्रकाश स्तंभ को ठीक किया। दूसरे में है क्या आपके गांव शहर में लोग एक दूसरे की सहायता के लिए एकजुट होते हैं। तो आपको उत्तर में करना है हाँ, हमारे गांव में लोग एक दूसरे की सहायता के लिए एकजुट होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका दूसरा, मिलजुल कर काम करना से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो आपको उत्तर में कहना है मिलजुल कर काम करने से हमें सीख मिली कि सहयोग से कोई भी काम आसान हो जाता है और हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। इसके बाद देखिए दूसरे में है नया पुल बनाने पर गांव वाले और बच्चे क्यों खुश थे। तो आपको उत्तर में कहना है क्योंकि अब विद्यार्थी सरलता से विद्यालय जा सकते हैं और ग्रामीण बिना किसी कठिनाई के नदी पार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दिवस 2 में आपका पहला क्वेश्चन है, आप अपने परिवार समुदाय में कब कब सामूहिक भोज पर जाते हैं। आपको उत्तर में करना है त्यौहार, विवाह, जन्मदिन व गृह प्रवेश जैसे अवसरों पर। दूसरा है आपका, पत्तों को जमीन में गाड़ने से वे क्या बन जाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है खाद। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भोजन परोसने का काम किसने किया। तो आपको उत्तर में करना है स्वयं सेवकों ने। इसके बाद तीसरे में बच्चों ने केले के पत्ते बांटे थे, भोजन के बाद पत्तों को मिट्टी में गाड़ दिया था। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद देखिए चौथे में है परिवार या समुदाय में मिलकर काम करने से क्या लाभ होता है। आपको आंसर में करना है परिवार या समुदाय में मिलकर काम करने से लोगों में सहयोग, एकता, जिम्मेदारी, अपनापन और सम्मान की भावना विकसित होती है। दूसरा है भोजन के समय लोग किस प्रकार आनंदित हो रहे थे। तो आपको उत्तर में करना है स्वादिष्ट भोजन के साथ लोग हंसी मजाक और ठहाके लेकर आनंदित हो रहे थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ रहा है आपका दिवस 3। दिवस 3 में आपका अभ्यास क्रमांक पहला है, दिए गए त्योहारों और पकवानों की सही जोड़ी बनाइए। तो होली को आपको मिलाना है गुजिया से, लोहड़ी मक्के की लाई, मूंगफली, और बिहू चेवा चावल, मकर संक्रांति में तिल की लड्डू। तो आप इस तरह मिलान करेंगे। दूसरे में है बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। आपको उत्तर में करना है असम में। बेला घर कौन सी वस्तुओं से बनाया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है बांस और सूखी घास से। बेला घर के पास लोगों को खाना किस में परोसा जाता है। आपको उत्तर में करना है केले के पत्तों व पारिवारिक बर्तनों से। और ढोल बजने पर सभी लोग क्या नृत्य करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है नृत्य। तीसरा में आपके गांव शहर में बिहू की भांति ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसे सभी लोग मिलकर मनाते हैं, उसके बारे में लिखिए। तो आपको आंसर में करना है हमारे गांव में सभी लोग मिलकर होली का त्यौहार मनाते हैं, सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं, सभी गुजिया खाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका चौथा अभ्यास क्रमांक 1 है, आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। तो आपको उत्तर में करना है मुझे पकड़म पकड़ाई खेलना पसंद है क्योंकि ये खेल हम सभी मित्र साथ मिलकर खेलते हैं। इसके बाद देखिए दूसरे में आपका विकल्प वाला क्वेश्चन है, बच्चे कहाँ खेल रहे थे। तो आपको उत्तर में करना है मैदान में। खेल कूद से हमें क्या लाभ होता है। तो आपको उत्तर में करना है प्रसन्नता और स्वच्छ स्वास्थ्य। इसके बाद देखिए दूसरे में है खेताला किसे कहा जाता है। तो आपको उत्तर में करना है कृषि में विशेषज्ञ लोगों को खेताला कहा जाता है। और सिक्किम में फसल काटने के समय लोग क्या करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है समुदाय के व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए एकत्रित होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, खेताला जैसी परंपराओं से क्या लाभ होता है। आपको उत्तर में करना है ऐसी परंपराएं फसलों की कटाई को सहज बनाती है और व्यक्तियों के बीच एकता की भावना को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है आपका पांचवा,
आपके क्षेत्र में फसल से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर लिखिए। पहला है मकर संक्रांति। रबी की फसल के समय नदी में स्नान, तिल गुड़ के लड्डू खाते हैं। इसके बाद दूसरे में है पोला। यह कृषि उपकरणों और बैलों के प्रति सम्मान प्रकट करने का त्यौहार है। तीसरा है हरियाली अमावस्या, अच्छी फसल की कामना के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम प्रकृति और अपने आस पड़ोस का ध्यान रख सकते हैं? कुछ उपाय लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है पेड़ पौधे लगाना, साफ सफाई करना, पानी व बिजली की बचत करना, एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में आपका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समूह के रूप में कार्य करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको आंसर में करना है समूह में कार्य करने से कार्य की सुगमता होती है, परस्पर सहयोग बढ़ता है, व्यक्तियों के बीच एकता व सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। दूसरा है देखिए यहाँ पे आपको कौशल नाम और यहाँ पे व्यक्ति का नाम। तो कौशल नाम में आपको लिखना है टोकरी बनाना, व्यक्ति का नाम है श्री रामलाल, और दूसरा है मूर्ति कला श्री दीपक, लोक कला चित्रकारी रानी देवी, और कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग तो ये आपका श्रीमती आशाबाई। तो आपको इस तरह से आंसर करने हैं। दिवस 6 में देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको विकल्प वाले क्वेश्चन है, पत्तों को ज़मीन में गाड़ने से क्या बन जाते हैं? तो आपको उत्तर में करना है खाद। दूसरा, खेलकूद से हमें क्या लाभ होता है? तो प्रसन्नता और स्वास्थ्य। इसके बाद रिक्त स्थान है, बच्चे ने केले के पत्ते बांटे थे, साफ सफाई, पौधे लगाना, पानी देना और खाना बनाने के लिए समूह का गठन किया गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। होली को मिलाना है आपको गुजिया से, लोहड़ी मक्के की लाई मूंगफली, बिहू को मिलाना है आपको चेवा चावल से, और मकर संक्रांति तिल लड्डू से। इसके बाद देखिए अभ्यास क्रमांक 3 में आपका पहला क्वेश्चन है, बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपको उत्तर में करना है असम। वन महोत्सव के दौरान बच्चों ने उद्यान को सुंदर बनाने के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो आपको उत्तर में करना है साफ सफाई, पौधारोपण, मरम्मत, बेंच व प्रकाश स्तंभ ठीक किया गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका चौथा, मिलकर काम करना से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो आपको उत्तर में करना है मिलकर काम करना से हमें सीख मिली कि सहयोग से कोई भी काम आसान हो जाता है और हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। दूसरा है इस प्रकार की परंपराओं से क्या लाभ होता है? ऐसी परंपराएं फसलों की कटाई को सहज बनाती है और व्यक्तियों के बीच एकता की भावना को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है आपका 5वां, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम प्रकृति का और अपने आस पड़ोस का ध्यान रख सकते हैं? तो आपको उत्तर में करना है पेड़ पौधे लगाना, साफ सफाई करना, पानी व बिजली की बचत करना, एक दूसरे का सम्मान व सहयोग करना। तो आपको इस तरह से 5 के आंसर में करने हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हमने दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है, और चैनल में न्यू है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।